वेलकम एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है WIAS UPSC मेंस इंग्लिश कंपलसरी पेपर विद WIAS। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कृष्ण कुमार। आई एम प्रेजेंटर एंड गाइडर। टुडे we are just going to discuss on syllabus of your exams which is compulsory language। आज हम पढ़ेंगे लेसन ऑफ द डे, दैट इज UPSC मेंस इंग्लिश कंपलसरी पेपर सिलेबस। आप सब जैसे सभी जानते हो, आपने अटैम्प्ट्स लिए होंगे या नहीं लिए, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे पर जानना चाहेंगे आज की एसे, वोकेबलरी, ग्रामर, प्रेसाइज, पैसेज, ये सब आपके सिलेबस के अंदर होंगे। ये सारे बेस्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, राइट। इसमें कुछ ग्रामर पोर्शन होगा, ग्रामर से ही हमारा ये सारी चीज़ें आएंगी, राइट। जब हम बात करते हैं ऐसे, पैसेज और प्रेसाइज की, तो उसके अंदर हमें चाहिए होता है नॉलेज, ग्रामर, वोकेबलरी। जब ये तीन चीज़ें इसके साथ आएंगी तब जाके एक ये हमें ये एक पूरा पैसेज क्लियर करेगा, ऐसे क्लियर करेगा, और प्रिसाइज भी हम इसी से ही कनेक्ट करेंगे। जब हम बात करते हैं नॉलेज की, तो नॉलेज के अंदर हमारा प्रेजेंट एस्पेक्ट, पास्ट एस्पेक्ट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बातें करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, किसी भी चीज़ को, टॉपिक को लिखने के लिए हमें सभी चीज़ों की जानकारी का होना ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक है, जैसे सपोज करो अभी कोरोना चल रहा है इस टाइम पे, कोरोना पैंडेमिक, तो कोरोना पैंडेमिक की बात करेंगे तो आप इसका पास्ट नहीं पता तो आपका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो नहीं आएगा इस ऐसे के अंदर, राइट। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि भाई ये कहाँ से आया, कैसे, किस कंट्री से आया। एक बार को हम जान जाते हैं कि भाई ये इस कंट्री से आया, लेकिन उस कंट्री के स्पेशल जो स्टेट है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, प्रेजेंट में कैसे इसका असर है, इफ़ेक्ट है अपनी लाइफ के अंदर, वो सब जानेंगे। और फ्यूचर में कैसे ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, इसने बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है सभी को, राइट। इसके बाद आता है कि जब हमें इस चीज़ की बारे में पता चल जाता है कि भाई ये हमें लिखना है, लेकिन लिखना इज़ वो तो हमें आ गया, लेकिन वी डू नॉट नो हाउ टू मेक द सेंटेंसेस इन दैट। उस सेंटेंसेस को लिखने के लिए फिर हमें ज्ञान होना चाहिए ग्रामर का। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज द नरेशन, आर्टिकल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। मीन्स दैट प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स विल बी देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी, क्योंकि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग नहीं होता, राइट। तो उसमें हमारा सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी हमारी ग्रामर में। इसके बाद हम बात करेंगे वोकेबलरी की, क्योंकि देखो जब नॉलेज है हमें किसी चीज़ की तो हम लिखने के लायक हो जाते हैं। जब ग्रामर आ जाता है हमें तो उसमें किस तरह से उसे लिखना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो हमें पता चलता है। लेकिन इसके साथ सपोज करो हमें ग्रामर पता है, स्ट्रक्चर पता है, नॉलेज है, बट वी डू नॉट नो कि इस वर्ड को कैसे यूज़ करना है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट वर्ड। तो वो सारी चीज़ हमारी वोकेबलरी से आएगी। वोकेबलरी के अंदर हम पढ़ेंगे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोफोन्स, प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे हम बात करते हैं 2019 के एग्ज़ाम की इंग्लिश का, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई राइट एन ऐसे इन अबाउट 600 वर्ड्स। ये कोई छोटी क्लास का नहीं है जिसमें हमें एक पैराग्राफ, बिकॉज यू नो कि जब हम शुरू करते हैं तो ये बहुत छोटी क्लासेस से शुरू होता है हमारा लिखना, लेकिन लिखना एक इफेक्टिवनेस के साथ UPSC में ख़त्म होता है, क्योंकि UPSC के बाद हमारा जॉब लग जाता है, जो कि हमारा मेन पर्पस होता है, राइट, आफ्टर क्लियरिंग दिस। तो ये 600 वर्ड्स का होता है, जो कि छोटी क्लासेस में पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ से ही बनते हैं हमारे एसेस, राइट। उसमें 600 वर्ड्स का ऐसे नॉर्मल बात नहीं है लिखना, बहुत इफेक्टिवली लिखना पड़ता है हमें, राइट। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से हमें एक को क्लिक करके उस पर लिखना है। लिखेंगे कैसे, जब तक हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी। जानकारी के लिए मैंने आपको बताया था पीछे कि इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर इंडियन इन देयर जोग्राफिकल लोकेशंस ओनली। जैसे दूसरा है हमारा जर्नलिज्म है सेंसलाइज्म, information is not knowledge, even a layman can transform a society. So these are some topics on which we'll have to write there, right। कैसे लिखेंगे आप, जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी। जानकारी होगी तो ग्रामर नहीं पता आपको, क्योंकि दिस विल बी रिटन इन इंग्लिश। हिंदी में तो पॉसिबल नहीं है लिखना इसको, तो इंग्लिश में लिखने के लिए हमें ग्रामर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। और ग्रामर की नॉलेज में, क्योंकि देखो इंग्लिश वोकैब को बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंग्लिश। जब तक हमारा वोकैब अच्छा नहीं होगा, सो वी विल नॉट बी एबल टू राइट अ सिंगल सेंटेंस इन द इंग्लिश, राइट। तो उस चीज़ों के लिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे इसका यूज़ करना है। इसके बाद जो आपका आता है, क्योंकि देखिए ये जो कंपलसरी लैंग्वेज है, इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे दूसरे आपके एग्ज़ाम्स के जैसे, राइट। जैसे करें यहाँ पे लिखा है, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर्स
to the questions that follows in clear, correct and concise language. Right? Means that हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, कंसाइज लैंग्वेज में लिखना है. ये हमारा कंटेंट करता है 75 मार्क्स. राइट? तो जब कैसे पैसेज को करना है, देखिए मैंने शुरू में आपको बताया कि ये तीनों चीज़ें, चाहे वो ऐसे है, प्रिसाइज है या आपका जो है पैसेज है, ये तीनों ही डिपेंड करता है हमारी ग्रामर के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, वोकैब के ऊपर. क्योंकि देखिए समझ में आपको तभी आएगा जब आप इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे कि इंग्लिश क्या है, क्या इसमें लिखा है, इसकी वोकैब क्या है. और वो प्रैक्टिस से आता है फ्रेंड्स. जब जितना प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली, नॉट इंस्टेंटली बट सर्टेनली यू विल गेट सक्सेस. क्लियर? तो इस चीज़ को हमें हताश नहीं होना, क्योंकि आप देखते हो कि हर साल 500 के अराउंड बच्चे जो है इंग्लिश में फेल होते हैं. तो डोंट वरी अबाउट दिस, वी नॉट टू गेट नर्वस इन दैट. धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी. आज नहीं तो कल पक्का मिलेगी. प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है. क्लियर? क्योंकि देखिए अब हम जो अपनी वीडियोस डालेंगे उसमें आपको हम इस हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है. राइट? अगर हम बात करें टाइम कम में और आपको ज़्यादा चीज़ें देनी है, तो उसके लिए हमें छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए डालेंगे, जिसमें हमारे अराउंड 24 वीडियोस होंगी, जिसमें ये सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, कैसे लिखना है, क्या लिखना है. वो सारा हम पेपर्स भी डिस्कस करेंगे. अराउंड 25 एग्जाम पेपर्स में हम उसमें सॉल्व करेंगे. राइट? जैसे अब बात करें हम ग्रामर पोर्शन की, ग्रामर का यूज़ क्या है. देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें ग्रामर अलग से दिया गया है, जो कि मार्क्स कंटेन करता है अराउंड 35 मार्क्स का ये हमारा ग्रामर होगा. लेकिन हमें 35 के लिए वर्क नहीं करना है, हमें वर्क करना है पूरे 300 मार्क्स के लिए. क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपको ग्रामर आएगा तभी आप अपने पैसेज, अपने ऐसे और अपने प्रेसाइज अटेम्प्ट कर सकते हो. डियर फ्रेंड्स, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता. ठीक है? तो ग्रामर ही हमारा बैकबोन होगा और इसके साथ हमारा काम होगा वोकैब के ऊपर. जैसे कि यहाँ पे लिखा है द मैनेजर वाज एंग्री अपॉन द एम्प्लॉइज़. जो जानकारी रखते हैं उनको पता होगा कि इसमें क्या एरर है. हमें एरर भी देखना है और उसका मीनिंग को भी चेंज नहीं करना सेंटेंस के. याद रखना फ्रेंड्स. क्लियर? जैसे सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है वन ऑफ द आंसर वाज रॉन्ग. राइट? तो इस तरह से वहाँ पे करेक्शन करने के लिए आएगा. वैसे तो ये छोटी क्लासेस में भी हमें एडिटिंग ओमिशन वगैरह में कराया जाता है. जो हमारा 1 डे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ आती है, लेकिन इनका वेज डिफरेंट होता है. आपका जो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ यूपीएससी एग्ज़ाम. इसको क्लियर करने के बाद हमें आईपीएस आईएएस बनते हैं. राइट? तो उस मकाम के लिए आपको ये चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स. राइट? इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आप फिलअप्स आते हैं यहाँ पर. फिलअप्स में हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा. क्लियर? तो इस तरह से जैसे अब यहाँ पर हमारा ये आया, ये फिलअप्स को कैसे करेंगे. हार्ड वर्किंग इज टेलिंग डैश योर हेल्थ. इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट टू फील देयर, सो यू वोंट बी एबल टू फील. राइट? सो मेक श्योर एवरीथिंग विल कम फ्रॉम योर ग्रामर. जितना अच्छा आपका ग्रामर होगा, जितना स्ट्रॉन्ग ग्रामर होगा, उतना ही अच्छा आपका इंग्लिश होगा और इतना ही इफेक्टिवली आप लिख पाएंगे. लिखने के लिए मैं तरीके बताऊंगा आपको फ्रेंड्स बाद में. देखिए यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, ये फिलअप्स हमारा आया है. ही रिमेंड डैश टू हिज सीट. व्हाट टू राइट देयर, ग्लोड ग्लूड. ये हमें पता होना चाहिए. ग्लोड ग्लूड क्या है, ये सब चीज़ें. लॉस लूज क्या है, ये सब चीज़ें. जब हम वोकैब में जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको. कन्फ्यूजिंग पेयर्स की बात करेंगे, सो सारा कुछ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स. वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इजीली आप ये सब कर पाओगे वहाँ पर. राइट? वी नॉट टू वरी अबाउट दिस. क्योंकि देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पे सेइंग है वेयर देयर इज प्रॉब्लम देयर इज सोल्यूशन एज वेल. तो डोंट वरी अबाउट दिस, देयर मस्ट बी द सोल्यूशन. राइट? सो यहाँ जैसे आपका नीचे लिखा हुआ है विद अ व्यू टू. यहाँ पर जब हम वोकैब की बात करेंगे तो वहाँ पे फ्रेंड्स हम phrases, idioms and other part of this thing will be discussed. Right friends? So don't worry, be happy. अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंग्लिश एंड डेफिनेशन एंड ऑल plenty of the other things will be there. Right friends? Thank you.